जय हिंद दोस्तों, आर्टिस्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग करेंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे, जो कि 2025 का जो नया वाला करेंट अफेयर्स है, 2025 का जो नया करेंट अफेयर्स है उसको हम कंप्लीट करेंगे। टारगेट रहेगा कि 15 से 20 दिन के अंदर इस बुक को कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि आप लोग रिवीजन और हम भी रिवीजन कर सकें। ठीक, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, कोशिश करेंगे कि ट्रिक बना बना कर याद करेंगे, ये कौन क्या कहाँ है। भले थोड़ा समय लगे, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, याद कर लीजिए। अब ये नहीं कि आज पढ़े या फिर कल भी पढ़े, परसों भी पढ़े, 10 दिन से पढ़ते रहे हैं और याद ही नहीं हो रहा है। तो 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, आज पढ़िए, जितना पढ़े उतना याद कर लीजिए। तो हमारा टारगेट यही रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संवैधानिक पदाधिकार, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, संवैधानिक पदाधिकार। ठीक, तो जिसमें राष्ट्रपति राष्ट्रपति आप लोगों को पता है कि कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या उपराष्ट्रपति हो, ये तीनों जो हैं ये 15 नंबर के हैं। कौन नंबर के हैं? 15 नंबर के हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या उपराष्ट्रपति, ये तीनों कितने नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। अब याद कैसे करते हैं, देखिए आप लोगों को पता होगा लेकिन करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति में यहाँ पर आ रहा है पति, पति जो है। तो द्रौपदी जो थी, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो 5 पांडवों की पत्नी थी। यानी कि पति, यानी कि द्रौपदी के कितने पति थी? तो 5 पांडव, 5 थे। याद रखिएगा। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि द्रौपदी के कितने पति थे? तो 5 पति थे। आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। यानी कि अब देखिए, राधा जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। यानी कि बोला जाता है ना कि राधा जो थी कृष्ण के बिना नहीं रह पा रही थी। तो उप यानी कि दोनों अपने में कैसे बोल सकते हैं, देखिए याद करिए। जैसे उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो राधा जहाँ रहेगी वहाँ पर कृष्ण रहेंगे, यानी कि वो दोनों साथ रहेंगे। यानी कि राधा किसको अपना पति मानती थी? तो कृष्ण को मानती थी। राधा किसको अपना पति मानती थी? तो कृष्ण को, यानी कि राधा कृष्णन। 15 नंबर के आप लोगों को पता होगा। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के बारे में बताना जरूरी नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी हैं। आगे देखते हैं न्यायिक प्रमुख। न्यायिक प्रमुख कौन है? 4 है न्यायिक प्रमुख, जिसमें मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए, मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। यानी कि सबसे ऊंचा, यानी कि एक तरह से कौन बड़ है ही नहीं है पद, यानी कि न्यायालय में। तो उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य है, यानी कि मुख्य है। तो अब देखिए, यहाँ पर आ रहा है सूर्य है, सूर्यकांत। तो सूर्य जो है ग्रहों का सबसे मुख्य, मतलब मुख्य है ना, यानी कि उसके सूर्य के आस पास में कोई घूमता है, यानी कि ये मुख्य है, मुख्य न्यायाधीश है। और सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च है। सूर्य से बड़ा कोई है नहीं है। तो आगे देखते हैं, याद हो जाएगा आप लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस सूर्यकांत। ये कितने नंबर के? 53। कौन नंबर के? 53, 53 याद हो जाएगा। ऐसे याद रखें, सूर्य जो है कितना दूरी है? 53, 53 लाख कहिए, 53 करोड़ कहिए, याद हो जाएगा 53। ऐसे लाख नहीं है, लेकिन सूर्य याद करिएगा 53 लाख करोड़ दूर है। ठीक, आगे देखते हैं महान्यायवादी। कौन है महान्यायवादी? तो महान्यायवादी की बात करें, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी मतलब कि ये न्याय जो करता है ना, वो एकदम महान न्याय करता है। क्या करता है? महान न्याय करता है। ठीक ना, महान न्याय करता है। तो महान, मान ली कि कोई आदमी महान कब रहेगा? जब उसके पास मौड़ी रहेगा। क्या रहेगा? मौड़ी। तो मौड़ी से जो मांगेगा वो मिल जाएगा, यानी कि वो महान है। तो महान न्यायवादी। और वेंकट रमनी, वेंकट रमनी, ये कौन नंबर के? 16 नंबर के। अब याद रखिए कि 16 बरिस का है। कौन नंबर के? अब 16 बरिस का लड़का था ना, तो उसके पास मौड़ी आ गया। क्या मिल गया? मौड़ी मिल गया। तो महान्यायवादी हो गया। वो सबका मतलब न्याय करता था और महान आदमी बन गया। ठीक, ठीक हो। आगे देखते हैं सॉलिसिटर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, सॉलिसिटर में यहाँ पर क्या रहा है? साली आ रहा है ना, साली। तो साली किसको बोलते हैं? साली आप लोगों को पता है किसको बोलते हैं? तो देखिए, यहाँ पर आ रहा है तुषार। क्या बोलते हैं? सार। तो याद हो जाएगा,
साली और सार, तो यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और तुषार मेहता। क्या होता है? तुषार मेहता। याद हो जाएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, तुषार मेहता। आगे देखते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के हैं, यानी कि राष्ट्रीय हरित, हरित याद रखें, हरित मतलब क्या होता है? हरा। हरित मतलब हरा, यानी कि कोई पेड़ पौधा जब हरा रहेगा तो यानी कि अपना भोजन कहाँ से बनाता है? तो प्रकाश ले बनाता है। कहाँ से बनता है? प्रकाश ले। तो जहाँ हरित न्यायाधिकरण के आएगा अध्यक्ष, तो क्या आप बोलेंगे? प्रकाश। तो प्रकाश वास्तव में भाई, वास्तव मतलब सही में प्रकाश ले बनाता है अपना भोजन। तो याद हो जाएगा, अध्यक्ष यानी कि अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, और सभापति, सभापति राज्यसभा के, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सभापति राज्यसभा के, तो यानी कि सभा जुटा हुआ था, ठीक ना? तो सभा जुटा हुआ था पति को मान लो कि चुनने के लिए। पहले होता था ना कि वरमाला पहनाया जाता था, यानी कि पति चुनने के लिए बहुत सारे राजा महाराजा को बुलाया जाता था। तो सभा बुलाया गया था पति चुनने के लिए। तो राधा जो थी वो अपने पति किसको चुनेगी? कृष्ण को चुनेगी। किसको चुनेगी? कृष्ण को चुनेगी, ठीक ना? तो याद हो जाएगा, सभापति कौन है? राज्यसभा के, राज्यसभा के, याद, राज्यसभा के सभापति। और यही जो है उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि अगर पूछेगा कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है, उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे देखते हैं, उपसभापति राज्यसभा के, यानी कि उपसभापति कौन है राज्यसभा के? तो श्री हरिवंश है, श्री हरिवंश, हरिवंश है, ठीक ना? याद रखिएगा, श्री हरिवंश। तो देखिए, सभापति हो जाएंगे राधा कृष्णन, यानी कि राधा कृष्णन। और राधा कृष्णन के अगर जब उप लग जाएगा, सभापति में उप लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हरि, यानी कि कृष्ण भगवान हरि के ही क्या थे? हरि का क्या थे? हरि का ही अवतार लिए थे, विष्णु भगवान का ही, विष्णु भगवान को ही कृष्ण हरि कहा जाता है ना। तो उप सभापति यानी कि श्री हरिवंश, श्री हरिवंश हो जाएगा याद। महासचिव कौन थे? राज्यसभा के, महासचिव राज्यसभा के। तो राज्यसभा के महासचिव कौन थे? तो प्रमोद चंद्र मोदी, मोदी याद रखिए, यहाँ पर मोदी क्या थे? मोदी थे, मोदी। तो महासचिव कौन है राज्यसभा के? तो मोदी। कौन है? मोदी। यानी कि याद रखिएगा, मान लो नरेंद्र मोदी के भाई हैं, ऐसे तो नरेंद्र मोदी के भाई नहीं है, लेकिन याद कर सकते हैं कि मोदी, याद हो जाएगा। तो महासचिव कौन हो जाएंगे राज्यसभा के? तो प्रमोद चंद्र मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। आगे देखते हैं, नेता विपक्ष राज्यसभा के हैं कौन है? तो राज्यसभा के नेता विपक्ष, यानी कि देखिए, राज्यसभा के नेता, अगर जो विपक्ष में जो नेता बैठे हैं, तो यानी कि जितना मान लीजिए जितना अधिकार राज्यसभा के जो मतलब कि नेता का होता है, उसके मतलब जब तक मान लीजिए कि राज्यसभा हुआ है, तो उसके विपक्ष में भी तो कोई खड़ा रहेगा ना। तो जितना पक्ष वाला के मान रहेगा, उतना विपक्ष वाला के मान रहेगा, याद रखेंगे। यानी कि वो भी मल्लिक का मालिक रहता है। क्या होता है? मालिक होता है। यानी कि राज्यसभा के विपक्ष में जो नेता होता है ना, वो भी मालिक होता है। क्या होता है? वो भी मालिक होता है। तो याद हो जाएगा, नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन हो जाएंगे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। नेता सत्ता पक्ष के, यानी कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उन कौन है? जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा है, याद हो जाएगा। तो नेता सत्ता पक्ष, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? जेपी नड्डा है। 18 अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला, ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। चलिए आगे देखते हैं, नेता विपक्ष कौन है? नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है? तो नेता विपक्ष लोकसभा के राहुल गांधी, आप लोगों को पता होगा, राहुल गांधी है। महासचिव लोकसभा के कौन है? तो लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह, ठीक, याद हो जाएगा, उत्पल, उत्पल कुमार सिंह। अब देखिए, एक बार ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन थे। और राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? तो उनके हरि यानी कि वंश थे, हरिवंश थे। और राज्यसभा के महासचिव कौन थे? तो महासचिव होंगे मोदी, मौ से महासचिव, मौ से मोदी, महासचिव मोदी, याद हो जाएगा, महासचिव मोदी। राज्यसभा के नेता विपक्ष, यानी कि नेता विपक्ष के भी आदमी मालिक होता है, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के नेता विपक्ष में जो भी होगा वो भी मालिक होगा, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष में, तो नेता सत्ता पक्ष होता है जेपी नड्डा, जेपी, अब कैसे याद रखेंगे? नड्डा। तो जेपी, 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 जेपी से जयप्रकाश याद हो सकता है ना, जयप्रकाश नड्डा, यानी कि जयप्रकाश नड्डा नहीं नाम है, लेकिन जे से जेपी याद रखिए। तो जैसे कि अच्छा एक बात देखिए,
इसको याद कर लेते हैं कैसे। राज्यसभा के जो सत्ता पक्ष हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि जो बिहार में बुलडोजर बाबा चल रहा है, जैसे कि कौन है, यानी कि जेपी यानी कि जेसीबी चला रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं। जो सत्ता पक्ष से जो राज्यसभा के नेता है ना, वो जेसीबी चला रहे हैं, यानी कि जेपी नड्डा। जैसे जेसीबी याद हो जाएगा, मतलब नेता सत्ता पक्ष के हैं। आगे देखते हैं, फिर से देख लेते हैं, यानी कि नेता सत्ता पक्ष के कौन है, जेपी नड्डा। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ओम बिरला, इसको याद रखेंगे, ओम बिरला। ओम बिरला है अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा, यानी कि 18 वर्ष के, मान लीजिए याद रखिए कि ये लोकसभा जो है, लोकसभा 18 वर्ष के लोग ही इसमें मतदान करते हैं। क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो 18वीं लोकसभा हो जाएगा। और ओम नाम का एक लड़का है, ओम नाम का कोई बिरला है, बिरला मतलब कोई बिरला लड़का है, वो 18 वर्ष का है और वो लोकसभा में क्या दे रहा है, याद कर सकते हैं ऐसे भी। आगे देखते हैं, तो नेता सत्ता पक्ष कौन है, राहुल गांधी। और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह है। आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य मतलब कि जो मुख्य होगा उसके पास भाई ज्ञान होगा तभी ना मुख्य है, बीच में बैठा है। तो ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। कितने वर्ष के हैं, याद करिए, 26 वर्ष के, बस 26 वर्ष के, यानी कि 26वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबार संधू, सुखबार संधू। अब देखिए, चुनाव आयुक्त के ऊपर मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो चुनाव आयुक्त अपन विवेक से काम करता है, और जो विवेक से काम करता है वो जो भी काम करता है उसमें वो सुख रहता है, मतलब कि सुख पाता है, पता है ना। तो विवेक जोशी और सुखबार संधू, सुखबार सिंधु संधू, याद हो जाएगा। अब उपचुनाव आयुक्त की बात करें, तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, सुदीप जैन। मान लो ऐसे कैसे याद करें, आर के, उमेश। तो जैसे देखिए, मेस मेस आ रहा है ना, मेस मेस में कोई भोजन करने गया, मेस में कोई भोजन करने गया, और वहां पर दीप नहीं था, क्या नहीं था, दीप नहीं था, यानी कि दीपक नहीं जल रहा था। तो दीपक नहीं जल रहा था तो क्या कर, अरे यहाँ तो दीपक ही नहीं जल रहा है। तो दीपक नहीं जल, तो अजय आके और वहां पर लाइट दिखाया, याद हो जाएगा। उपचुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। आगे देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है, CAG। तो नियंत्रक, अब देखिए नियंत्रक जो है, नियंत्रक मतलब जो मतलब चारों तरफ से नियंत्रण करे, क्या करे, नियंत्रण करे। महालेखा यानी कि जोन ही महान महान लिखल गइल बा ओकरे के नियंत्रण करे के बा, यानी कि संभाल के रखना है। तो परीक्षक कौन है, तो नियंत्रण के महालेखा परीक्षक संजय। तो मतलब कि जो भी नियंत्रण करेगा महालेखा परीक्षक, मतलब कि बढ़िया से संभाल के रखेगा, उसका क्या होगा, जय होगा, क्या होगा, जयकारा होगा, क्या होगा, जयकारा होगा। याद हो जाएगा, संजय। तो संजय यानी कि जयकारा होगा, ठीक। संजय मूर्ति, याद रहे, 15 नंबर के, 15वें नंबर के। आगे देखते हैं, महालेखा महालेखा महानियंत्रक कौन है, यानी कि CGA। कंफ्यूज मत हो गएगा, CAG अलग है और CGA अलग है। जो नियंत्रक है और महालेखा परीक्षक होंगे संजय मूर्ति। और महालेखा महानियंत्रक जहाँ आएगा, महानियंत्रक, तो महानियंत्रक है कल्याण, कल्याण करेंगे, क्या करेंगे, कल्याण करेंगे, तुम्हारा कल्याण कर देंगे, महानियंत्रक। महालेखा महानियंत्रक CGA कौन है, TC कल्याणी, TC कल्याणी हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है, तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वोच्च सेनापति जो होता है राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए वायु, अब देखिए वायुसेना यानी कि वायुपुत्र कौन है, तो वायुपुत्र है बजरंग बली, आप लोगों को पता है। और बजरंग बली का है वो 7 को चिरंजीवी में आते हैं, जो कि वो अमर हो गए हैं, क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं, अमर, याद हो जाएगा। तो वायुसेनापति, तो वायु में जो उड़ेगा वो अमर हो जाएगा, याद रखिएगा। नौसेना, नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब मान लीजिए, तो नौसेना, नौ मतलब जल होता है, मतलब नौ सैनिक यानी कि जल के प्रमुख होगा। तो जल मतलब कि अच्छा हमको बताइए, मान ली नदी में नहाइए जाएगा, मतलब कोई नदी में जाएगा नहाने, तो दिन में जाएगा कि रात में जाएगा, तो दिन में जाएगा, यानी कि दिन से दिनेश, दिन से दिनेश कुमार त्रिपाठी। 26वें नंबर के, याद रखिएगा, 26वें नंबर के हैं। तो मान लो 26 वर्ष के दिनेश हैं, वो कब जाएंगे, मतलब अगर नहाने जल में जाएंगे तो कब जाएंगे, दिने में जाएंगे। आगे देखते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थल सेना, थल मतलब क्या होता है, जमीन होता है। तो जमीन यानी कि थल के ऊपर है ना सब कुछ रहता है, नीचे नहीं ना रहता है। तो उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के हैं, याद हो जाएगा, उपेंद्र द्विवेदी, थल के ऊपर सब रहता है।
आगे देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सबसे पहले सीडीएस जो थे वो कौन थे आप लोग बताइएगा। ये दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। देखिए डिफेंस स्टाफ, डिफेंस तो मान डिफेंस कौन करता है, डिफेंस डिफेंस करते हैं अनिल करते हैं, कौन करते हैं अनिल करते हैं, अनिल कौन करते हैं अनिल करते हैं। तो चीफ डिफेंस सीडीएस याद हो जाएगा अनिल चौहान, अनिल चौहान। आगे देखते हैं महानिदेशक सैन्य अभियान के, महानिदेशक सैन्य अभियान अभियान के कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, राजीव घई। तो सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, महानिदेशक सैन्य अभियान के हैं राजीव घई। तो यहाँ पर राजीव में जीव आ रहा है ना, जीव, तो इसके राजीव, राजी मतलब कि कोई राजी नहीं है सेना में जाने के लिए, कोई अगर राजी नहीं हो रहा है तो महानिदेशक, महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है, राजीव घई, राजीव घई। आगे देखते हैं सचिव और सलाहकार कौन है, तो सचिव एवं सलाहकार की बात करें तो कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव है टीबी सोमनाथन, सोमनाथन, सोमनाथन। तो देखिए कैबिनेट, तो मान ली कि कैबिनेट में नेट आ रहा है ना, यहाँ पर नेट पकड़ेंगे तो नेट जो हो, नेट कब अगर आदमी सब कोई टीबी में भी नेट कनेक्ट करके चला रहा है ना, तो टीबी, टीबी याद हो जाएगा, टीबी, टीबी, टीबी याद रहेगा तो सोमनाथन याद हो जाएगा। तो टीबी सोमनाथन, टीबी सोमनाथन। तो कैबिनेट सचिव कौन है, टीबी सोमनाथन, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रधान सचिव कौन है, प्रधान सचिव, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के। तो प्रधानमंत्री के दो गो सचिव है, एगो प्रधान सचिव और प्रधान सचिव 2, यानी कि पहला नंबर के है और दूसरा नंबर के है। तो पहला नंबर के प्रधान सचिव आएंगे प्रमोद, तो क्या करेंगे प्रमोद आएंगे, प्रमोद क्या करेंगे प्रमोद। तो अब देखिए मान लीजिए प्रधानमंत्री किसी को बुलाएंगे तो अब वो सुरक्षा करेगा तो प्रधानमंत्री प्रमोद हो जाएंगे, मतलब कि एकदम प्रमोद का मतलब खुश हो जाएंगे, ठीक ना। और जब अब मान लो कि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो कैसे कोई लड़ाई करता है तो एक आदमी आता है तो मन शांत हो जाता है, लेकिन जब दूसरा आदमी आता है तो और ही बरियार हो जाता है, शक्ति आ जाता है उसके अंदर, अब का आप मार देंगे इसको, समझ में आ रहा है ना। यानी कि पहल का जब प्रधान सचिव आएंगे तो प्रमोद हो जाएंगे यानी कि खुश हो जाएंगे, और जब दूसरा का प्रधान सचिव आएंगे तो शक्ति आ जाएगा, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं निजी सचिव कौन है, निजी सचिव, तो प्रधानमंत्री निजी सचिव किसको बनाए भाई, तो निधि तिवारी के, क्या करेंगे निधि तिवारी के, निधि, निधि तिवारी के, यानी कि प्रधानमंत्री निजी सचिव, तो नी से निधि और नी से निजी, याद हो जाएगा निधि निजी। तो प्रधानमंत्री निजी के करा बने तो निधि के बने बनान, याद हो जाए। आगे देखते हैं विदेश सचिव कौन है, तो विदेश सचिव जो है विदेश सचिव विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री हैं, विक्रम 35वें नंबर के विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव हैं। तो मान लीजिए कि विदेश, विदेश में कौन घूम रहा है, विदेश सचिव, तो विदेश विक्रम घूम रहा है, विक्रम, विक्रम मान लो कि विक्रम पढ़े ना, विक्रम विक्रमादित्य यानी कि जो बरियार उपाधि धारण करता है, यानी कि विक्रम है यानी कि बरियार है, इसी से विदेश घूम रहा है, विदेश घूम रहा है, जो बरियार रहेगा वही ना घूमेगा। तो विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्री जो कि 35वें नंबर के हैं। आशा है आप लोगों को याद हो रहा होगा। आगे देखते हैं गृह सचिव कौन है, गृह सचिव, गृह सचिव कौन है, तो गृह सचिव है गृह सचिव गोविंद मोहन, गोविंद मोहन, गोविंद मोहन है। कैसे याद करेंगे, गृह मतलब क्या होता है, घर होता है, घर, तो गृह सचिव गोविंद, गोविंद मतलब कि सब कोई मतलब कि गोविंद हरे मुरारी बोलता है ना, गोविंद मोहनों को नहीं बोला जाता है, तो मोहन को ही गोविंद बोला जाता है। कृष्ण भगवान का मोहन भी नाम है, गोविंद भी नाम है। तो गृह में सब कोई भगवान के नाम नहीं रहता है, कौन गोविंद, हरे गोविंद बोला जाता है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो ऐसे ही कहाँ गोविंद का नाम कहाँ लेंगे, तो घर में लेंगे भाई, घर में पूजा पाठ किया जाता है, पूजा पाठ दिखाया नहीं जाता है, मतलब दिखा के पूजा पाठ के तो वो आडंबर कहलाता है। आगे देखते हैं वित्त सचिव कौन है, वित्त, वित्त मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा होता है वित्त सचिव, वित्त सचिव। तो ज्यादा पैसा केकरा पास रहता है भाई, सेठ के पास, सेठ के पास, सुनार के पास ज्यादा पैसा रहता है। तो वित्त यानी कि वित्त सचिव कौन हो जाएगा, सेठ, अजय सेठ, अजय सेठ, अजय सेठ, याद हो जाएगा। रक्षा सचिव कौन है, रक्षा, रक्षा मतलब कोई किसी की रक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो राजेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, तो राजेश, तो राजेश कैसे याद करेंगे, रक्षा मतलब कोई रक्षा कर रहा है किसी का, क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, तो राजेश, क्या कर रहा है, जेश। तो मान लो कि कोई रक्षा करेगा तो उसका जस फैलेगा ना, जस का फैलेगा, जस मतलब उसका मान सम्मान बढ़ेगा, जस फैलेगा, तो राजेश, याद हो जाएगा, राजेश में जस आ रहा है ना, जस, तो राजेश। रक्षा सचिव कौन है, तो रक्षा जो करेगा भाई उसका जस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जस बढ़ेगा।
आगे देखते हैं राजस्व सचिव। राजस्व सचिव, राजस्व मान लो कि राजबा, राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद 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 श्रीवास्तव। तो भाई कैसे करेंगे याद किसको? राजस्व, राजस्व सचिव अरविंद 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 श्रीवास्तव। दो चार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो सचिव ही ये सब। तो अगर गृह सचिव की बात करें तो गृह में क्या बोलेंगे? गोविंद जी का नाम लेंगे। वित्त, तो वित्त पैसा के पास रहता है? तो सेठ के पास रहता है। रक्षा जो कहेगा उसको जस फैलेगा, इनके राजेश हो जाएगा। और राजस्व किसके पास थे? तो राजस्व, राजस्व हो जाएगा अरविंद श्रीवास्तव। अरविंद श्रीवास्तव याद हो जाएगा। एक दो याद तो करना पड़ेगा आप लोगों को। तो राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार एक ऊपर पढ़े कि सुरक्षा यानी कि रक्षा करेगा ना तो उसका जस फैलेगा, और यहाँ पर सुरक्षा करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा सलाहकार है तो अजीत डोवाल, अजीत डोवाल, अजीत डोवाल। तो जीत जाएगा, उसका जस फैलेगा, लेकिन ये अगर राष्ट्रीय स्तर पर अगर सुरक्षा करेगा तो ये जीत जाएगा। क्या करेगा? जीत जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, अजीत डोवाल। राष्ट्रीय स्तर पर अजीत डोवाल याद हो जाएगा। आगे देखते हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीश दयाल। तो देखिए अजीत डोवाल और अनीश दयाल, अनीश दयाल। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो पहला अजीत डोवाल और दूसरा अनीश, अनीश, ठीक ना, अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह हो जाएगा, ठीक ना। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वी अनंत नागेश्वरन, वी अनंत नागेश्वरन। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे? तो आर्थिक आ रहा है ना, तो आर्थिक मतलब क्या होता है कि अगर हम पैसा रुपया से मुक्त हो जाएंगे, मतलब आर्थिक रूप से एकदम स्वतंत्र हो जाएंगे, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत। तो यानी कि अनंत काल तक हम भाई आर्थिक से एकदम छुटकारा पा ली, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि आर्थिक यानी कि पैसा रुपया से हमके छुटकारा, मतलब कि अनंत काल तक पैसा रुपये बारे में हमारा सोचे के मत पड़े। ठीक, तो अनंत काल तक, अनंत काल तक, अनंत काल तक याद हो जाएगा। अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन याद हो जाएगा। आगे देखते हैं मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद हैं, अजय कुमार सूद हैं, अजय कुमार सूद हैं। वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद, अजय कुमार सूद याद हो जाएगा। आगे देखते हैं गुप्त एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है? गुप्त एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है? तो गुप्त एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है देखते हैं। पहला है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो भाई वह रहा है ना कि सतर्क रहना है, क्या रहना है? सतर्क रहना है। तो सतर्क भाई एक बार वास्तव में मतलब सही में सतर्क रहना है, सही में, ठीक ना। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव याद हो जाएगा। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। आगे देखते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, सीबीआई, सीबीआई। प्रवीण सूद, प्रवीण सूद, प्रवीण सूद। कैसे याद करेंगे? केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई इसको करते हैं, सीबीआई प्रवीण। सीबीआई मान लो कोई सीबीआई अगर मान लो कि आपके घर पर कोई किसी के पास घर पे रेड मारने जाता है तो क्या करता है? प्रणाम करता है उसको, यानी कि प्रणाम करता है। प्रवीण, प्रवीण यानी कि वो झुक जाता है, झुक जाता है उसके सामने, कि कह रहा है कि जोन करना है कर लीजिए आप, ताकि जहाँ जहाँ खोजबीन करना है करिए। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यानी कि CIC है, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया, सामरिया हैं, 12वें नंबर के हैं, ठीक ना। तो हीरालाल। तो सूचना मिला है भाई, कहाँ कि हीरा मिला, हीरा है, हीरा है, कहाँ है? हीरा। सूचना आयुक्त कौन है? हीरा। हमने के जो सूचना आयुक्त बनल बन वो एकदम हीरा बनल बन, हीरा, ठीक नो, हीरा हमें। तो सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया हो जाएगा। IB यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो, यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो के कौन है? तपन कुमार डेका। यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो में अगर काम करना है तो आपको तपना पड़ेगा, क्या पड़ेगा? तपना पड़ेगा, यानी कि एकदम आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी कि IB के कौन बने हैं निर्देशक? तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। आगे देखते हैं प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ। अगर पूछेगा रॉ का फुल फॉर्म तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, एनालिसिस विंग। तो रॉ का पराग जैन, पराग जैन, पराग जैन, तीनों जैन, जैन, जैन याद रखिए, जैन, पराग।
तो रॉ के कौन है, जैन है, यानी कि एनालिसिस कौन करते हैं, तो एनालिसिस जैन, पराग जैन करते हैं, यानी कि प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के कौन प्रमुख बने हैं, रॉ के, तो पराग जैन, पराग जैन, पराग जैन, ठीक ना, याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे देखते हैं पराग जैन। अगला है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एनआईए, एनआईए नेशनल इंफॉर्मेशन एजेंसी, यानी कि नेशनल जांच एजेंसी के सदानंद वसंत दाते, सदानंद वसंत दाते। तो अगला है निर्देशक, निदेशक प्रवर्तक निर्देशालय, ईडी, ईडी, तो राहुल नवीन, राहुल नवीन, राहुल नवीन। तो प्रवर्तक निदेशालय यानी कि ईडी कौन है, ईडी, ईडी कौन है, तो राहुल नवीन है, कौन है, राहुल नवीन। ईडी कौन है, ईडी कौन है, तो राहुल नवीन। कैसे याद करेंगे, ईडी, ईडी आप लोग याद कर लीजिएगा, ईडी नवीन कौन, ईडी कौन है, राहुल नवीन है, राहुल नवीन, राहुल नवीन, राहुल नवीन। 5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, और रिवीजन करेंगे तो अब नहीं तो भूल जाएंगे। आगे देखते हैं महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि एनसीबी। आप लोगों को पता है कि नारकोटिक्स एक मतलब कि क्या है, मादक पदार्थ है, यानी कि बहुत ही नारकोटिक्स, जैसे कि हीरोइन हो गया, नारकोटिक्स हो गया, ये सब बीमारी फैलाने वाले, यानी कि ये सब एक तरह से कहें तो मतलब कि जुआ शराब की भांति ही नारकोटिक्स होता है। तो महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कौन है, तो अनुराग, 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 यानी कि अनुराग। तो मान लो कि कौन, देखिए कैसे याद करेंगे, मान लो कि अनु नाम की कोई लड़की है और उसको नारकोटिक्स लेने मतलब कि लेने लगी है और उसको आदत लग गया है, क्या लग गया है, आदत। तो नारकोटिक्स आएगा तो किसको नाम लेंगे, अनु। और मान लो कोई अनु नाम की लड़की हुई तो वो गुस्सा मत करेगी, लेकिन याद करने के लिए बता रहे हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कौन है, अनुराग, अनुराग, अनुराग गर्ग, ठीक ना, अनुराग गर्ग। और गर्ग मतलब मान लो कोई आदमी नारकोटिक्स लेगा तो गर्ग में, गर्ग मतलब क्या होता है, नीचे गिर जाएगा एकदम, वो अपने आप को चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा अगर पकड़ा जाएगा तो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन है, अनुराग गर्ग, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से सैनिक बलों के प्रमुख कौन हैं। तो एसएसबी, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के संजय पिंगल है, संजय पिंगल, संजय पिंगल है। तो सशस्त्र सीमा बल। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि संजय जो है, जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें संजय नाम के एक व्यक्ति ने पूरा महाभारत युद्ध को अपने आंखों से देखा था, देखा था ना। तो संजय याद करेंगे, सशस्त्र, सशस्त्र, सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल कौन है, संजय है। संजय जैसा मतलब कि रहना चाहिए कि पूरा सीमा बल के एकदम सशस्त्र रखे, एकदम बढ़िया से कंट्रोल करे वो। तो सशस्त्र सीमा बल कौन है, संजय सिंघल है, संजय सिंघल। तो वो सिंगल आदमी था, सिंगल आदमी था सशस्त्र सीमा बल में, सिंगल। संजय सिंगल आदमी बचा था, ठीक ना। आगे देखते हैं, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। तो दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह, तो सीमा यानी कि बीएसएफ। आप लोगों को पता होगा कि जो मान लो कि ये बॉर्डर हो गया तो बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान ही रहते हैं। तो बीएसएफ के जवान रहते हैं किस, अपने दल के साथ, किसके साथ, दल के साथ, और रहते हैं अपने दल में तो वो जीत भी जाते हैं। तो दलजीत सिंह चौधरी, याद हो जाएगा, दलजीत सिंह चौधरी। आगे देखते हैं, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, याद हो जाएगा। ज्ञान, ज्ञान जिसके पास रहेगा वही ना, मान लो कि सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ में कोई को मतलब ऊंचा ऊंचा पद कब प्राप्त करेगा, महानिदेशक कब बनेगा, जब उसके पास ज्ञान रहेगा उस चीज़ का, सीआरपीएफ का मैं चीज़ जानता होगा तभी ना वो एकदम महानिदेशक बनेगा। तो ज्ञान से है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आगे देखते हैं, यानी कि एसएसबी के सीमा सुरक्षा बल संजय, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल के संजय हो जाएंगे। सीमा सुरक्षा बल यानी कि दलजीत सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के क्या हो जाएगा, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। आगे देखते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ। आप लोगों को पता होगा कि सीआईएसएफ के ज़्यादा जवान एयरपोर्ट पर रहते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, एयरपोर्ट पर गए होंगे तो एयरपोर्ट पे ज़्यादा रहते हैं सीआईएसएफ के जवान, ठीक ना। तो प्रवीर रंजन, रंजन, ठीक ना। तो प्रवीर रंजन, प्रवीर
प्रवीर वीर होते हैं, सीआईएसएफ के जवान जो होते हैं वीर होते हैं, क्या होते हैं। और सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो सीआरपीएफ के जो ज्ञान उनके पास रहता है, ज्ञान कि कैसे कैसे कौन कौन मतलब जंगल में कैसे कैसे रहना है, उनके पास सब चीज़ का ज्ञान होता है। और बीएसएफ के जवान जो होते हैं वो दल में रहते हैं और जीत जाते हैं। और एसएसबी जो होता है, एसएसबी सबसे कठिन होता है, संजय जितना शक्तिशाली, संजय जितना मतलब ज्ञान रहना चाहिए, ठीक ना। संजय यानी जो कि कुरुक्षेत्र युद्ध में न रहते हुए भी वो सब देख लिए थे, मतलब सब देख रहे थे अपनी आंखों से, उनके पास इतना शक्ति था। तो हो गया सीआईएसएफ के जवान कहा रहता है वीर, यानी कि प्रवीर रंजन, रंजन, ठीक ना, प्रवीर रंजन, प्रवीर सीआईएसएफ के प्रवीर रंजन। आगे देखते हैं एनएसजी, एनएसजी के, एनएसजी कमांडो नाम सुने होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी होते हैं। तो एनएसजी मान लीजिए कि निवास में रहते, मतलब कि अगर कोई निवास में कोई आतंकवादी घुस गया तो सबसे पहले एनएसजी को बुलाया जाता है कि आइए और देखिए। तो निवासन याद हो जाएगा, श्रीनिवासन, श्रीनिवासन। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो महानिदेशक कौन है, श्रीनिवासन है, बी श्रीनिवासन है। आगे देखते हैं एसपीजी, एसपीजी यानी कि विशेष सुरक्षा समूह होते हैं, एसपीजी, इसको आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, इस विशेष सुरक्षा बल एसपीजी कौन है, एसपीजी आलोक शर्मा है, आलोक। तो एसपी आ रहा है ना, एसपी, एसपी, तो एसपी पकड़ेंगे तो एसपी, तो कहला ना एसपीजी, एसपीजी, तो मतलब आलोक है, आलोक, 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 लोक, लोक में उनका एसपीजी का नाम लोक में फैला हुआ है, आलोक, आलोक शर्मा, ठीक, आलोक शर्मा। आगे देखते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी, जो भारत और तिब्बत, जो चीन वाला तिब्बत सटा हुआ है तिब्बत से, जो कि चीन कब्जा लिया है, तो उसके सीमा पर मतलब कि ये पूरा ये जो भारत हो गया ना, यहाँ तो ये वाला चीन वाला इलाका है, ठीक ना, यहाँ पर ये चीन है, यहाँ पर तिब्बत है, ठीक ना। तो चीन के सटे जो तिब्बत वाला इलाका है वहाँ पर आईटीबीपी तैनात किया जाता है। तो आईटीबीपी के महानिदेशक प्रवीण कुमार है, कौन है, प्रवीण कुमार, कौन, प्रवीण कुमार, ठीक नो, प्रवीण कुमार है, प्रवीण कुमार। तो आईटीबीपी, आईटीबीपी प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार याद हो जाएगा, प्रवीण कुमार। एनसीसी, एनसीसी के कौन है, तो एनसीसी, एनसीसी के वीरेंद्र वत्स, वीरेंद्र वत्स, वीरेंद्र वत्स, वीरेंद्र वत्स। आप लोगों को पता होगा कि जब 9th 10th में आदमी रहता है तभी एनसीसी ले लेता है, लड़का ले लेते हैं ना। तो एनसीसी तो यानी कि छोटे जब रहते हैं उसी समय से, यानी कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना होती है, यानी कि वो वीर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वीर, वीर वत्स बनना चाहते हैं। क्या मतलब वत्स मतलब कौन, अपना बच्चे को वत्स बोलते हैं, इनके पहले ऋषि महर्षि वत्स कल्याण हो बोलते थे ना, तो वत्स मतलब बच्चे को बोलते थे, अपने से छोटे को बोलते थे। तो वीर बनना चाहते हैं, वत्स क्या बनना चाहते हैं, तो वीर, यानी कि वीरेंद्र वत्स, वीरेंद्र वत्स। आगे देखते हैं, तो एनसीसी में जाएगा वीरेंद्र वत्स, ठीक है। तो एनसीसी के महानिदेशक कौन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के एनसीसी के वीरेंद्र वत्स, वीरेंद्र वत्स। अगला है भारतीय तट रक्षक बल, तट रक्षक यानी कि तट की बात कर रहा है, तट की, तो तट मतलब कहाँ होता है, जब समुद्र के नजदीक तट रहता है तो तट। तो एस परमेश, एस परमेश, एस परमेश, एस परमेश, ठीक है, एस परमेश हो जाएंगे, एस परमेश। तो आईसीजी के कौन हो जाएंगे, एस परमेश हो जाएंगे, ठीक है। तो तट रक्षक, तो तट रक्षक यानी कि जो नदी था उसी के किनारे मेस बना दिया है, क्या बना दिया है, मेस बना दिया है। तो तट रक्षक बोले इनके आईसीजी के महानिदेशक परमेश, एस परमेश है। आगे देखते हैं एनडीआरएफ, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी कि जब कोई आपदा आता है तो एनडीआरएफ की टीम आती है। तो एनडीआरएफ की टीम, अब मान लो कि कोई आपदा आ गया, आपदा आ गया तो मान लो कि सब भगदड़ मच जाता है, तो एनडीआरएफ की टीम आती है और मान लो कोई मलबा के नीचे दबा रहता है तो उसको निकालती है, क्या निकालती है। और पीयूष, पीयूष आपको पता है ना, तो पीयूष क्या बोलते हैं, पीयूष यानी कि अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का। तो मान लो कि कोई घायल हो गया, दब गया है, उसको चोट लग गया है, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, दवाई देते हैं ना, तो उसके लिए दवाई क्या हो गया, अमृत के समान हो गया। तो एनडीआरएफ की टीम उसको बचा के और डॉक्टर के पास भेजेगा और डॉक्टर क्या पिलाएगा, दवाई, दवाई पिलाएगा, यानी कि अमृत के समान उसकी दवाई, यानी अगर वो बच गया यानी कि उसके लिए वो दवाई अमृत बन गया, यानी कि पीयूष बन गया और वो आनंद से रह सकता है, कौन, आनंद से रह सकता है। आगे देखते हैं आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी कि आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के पहली महिला, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहली महिला है, पहली महिला है रेलवे आरपीएफ के, तो सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा है, सोना यानी कि सोना जैसी है, सोना जैसी एकदम सोना है, ठीक ना, सोना है, ठीक। तो पहली महिला महानिदेशक कौन है आरपीएफ के, सोना जैसी है, कौन है, सोना जैसी है, एकदम गोल्ड है, उनको मतलब कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, सोना जैसी हैं, याद हो जाएगा।
आगे देखते हैं महानिदेशक असम राइफल के, यानी कि AR असम राइफल। तो असम राइफल के हैं विकास लखेड़ा, विकास लखेड़ा, विकास लखेड़ा, विकास लखेड़ा है, ठीक ना। तो असम राइफल में याद आप ऐसे करिए, जिस मान लो कि आसपास कोई लड़के विकास नाम के होंगे ना, तो उसको याद कर लिए कि जानते हो विकास जो है ना असम राइफल में हो गया है। कहाँ हो गया है? असम राइफल में। लखेड़ा लड़का रहे, लखेड़ा एकदम रहे, लेकिन तभी भी असम राइफल में हो गया, ठीक। आगे देखते हैं होम गार्ड। तो आप लोगों को पता है कि हर एक राज्य में होम गार्ड होता है। तो होम गार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव। तो मान लो होम गार्ड में कौन लड़का हो जाएगा? जो विवेक होगा, विवेक मतलब विवेक। तो मान लो कि कोई आपके गांव में लड़का होगा विवेक, तो कहेगा कि वो होम गार्ड में हो गया विवेक का। तो कहेगा वास्तव में, यानी कि सही में क्या हो गया? तो हाँ भाई, सही में विवेक हो गया, होम गार्ड में हो गया। तो याद हो जाएगा ऐसे आप लोगों को। आगे देखते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव कौन कौन है? तो अध्यक्ष यानी कि नीति आयोग, यही नीति आयोग है जो कि योजना आयोग के नाम पे इसको लाया गया था। तो योजना आयोग जो था, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? नीति आयोग। योजना आयोग कब आया था? तो 15 मार्च को आया था, 15 मार्च 1950 को आया था। और इसी योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है? अभी नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष मतलब नरेंद्र मोदी के नीचे रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे। तो सुमन रहेंगे, सुमन कुमार बैरी, सुमन कुमार बैरी, याद हो जाएगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी। मतलब कि मोदी जी किसी के साथ बैर होगा तो अपने से नीचे ही नहीं रखेंगे, तू हम तुम्हारा दुश्मन है कुछ है, मतलब कि उनसे दुश्मनी। या कोई भी अगर मोदी जी है तो प्रधानमंत्री है तो उसके बाद नीचे ही नहीं रहेगा, बेरी रहेगा, यानी कि बेरी कोई भी होगा तो उनके नीचे ही रहेगा। तो बैरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बैरी, सुमन कुमार बैरी, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं CEO कौन है नीति आयोग के? CEO तो BR सुब्रमण्यम, 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 ठीक है। BR सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम, ठीक। तो CEO कौन है? CEO। तो CEO क्या बोलते हैं? यम, यम है हम, बोलते हैं ना यम। तो CEO है हम, CEO है हम, यानी कि यम। CEO नीति आयोग के पूछेगा कि CEO कौन है? तो यम, हम है, हम यानी कि यम है। तो सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो नीति आयोग के CEO कौन है? तो BR सुब्रमण्यम है। आगे देखते हैं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग किसको बोलते हैं? UPSC को, UPSC को, UPSC यानी कि UPSC निकालना पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं तो अजय कुमार, अजय कुमार, अजय कुमार। मतलब अजय हो जाएगा, अजय, अपने गांव में अजय हो जाएगा, उसकी जयकार होगा, जय जय जयकारी होगा अगर UPSC निकाल लेगा तो। वो बोलते हैं ना कि वो लड़का UPSC निकाला है जी, यानी कि उसका जयकार होगा। क्या होगा? जयकार होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जय याद करिएगा, अजय कुमार, अजय कुमार। आगे देखते हैं 23वें विधि आयोग कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग कौन है? दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। विधि आयोग है, विधि यानी कि मतलब कि कोई विधि, विधि आ रहा है ना, विधि, विधि से मतलब विधि, कोई भी पूजा किया जाता है तो विधि से किया जाता है, किया जाता है ना। तो विधि यानी कि कब? दिन में पूजा किया जाता है, विधि से दिने में पूजा होगा, रात में दिन से, रात में अच्छा से लौकेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, तो विधि से पूजा नहीं होगा। यानी 23वें विधि आयोग कौन है? दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। आगे देखते हैं अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष महिला, राष्ट्रीय महिला आयोग के, तो राष्ट्रीय महिला मतलब महिलाओं खातिर अध्यक्ष बनी है, यानी कि अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है? तो विजया किशोर रहाटकर। कौन है? रहाटकर। तो विजया किशोर रहाटकर तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बने हैं। विजया किशोर, विजया किशोर, किशोर, विजया, याद रखिए विजय होगा, मतलब महिलाओं का विजय होगा। क्या होगा? महिला के विजय होगा। तो विजया किशोर हराटकर, हराटकर। आगे देखते हैं अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के। अच्छा, महिला आयोग के तो अब विजय होगा, महिला का विजय होगा, महिला आयोग है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, तो पिछड़ा वर्ग आयोग हंसराज गंगाराम अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर है, ठीक ना। तो मान लीजिए कि पिछड़ा लोग को भी अब, जैसे कि राम जी जो थे वो पिछड़ा जो लोग थे उनको पिछड़ा नहीं मानते थे, वो सबको एक समान देखते थे ना, कि वो केवट से भी उसी तरह से मतलब वार्ता करते थे जिससे राजा के साथ, यानी कि सबके साथ वो मैत्री भाव और सबको एक समान देखते थे। कौन? गंगा राम, यानी कि जैसे गंगा जी हैं
पिछड़ा वर्ग हो या नया वर्ग हो, सबको अगर पानी में जाएगा तो सबको एक समान भिगोती है। उसी तरह राम जी थे, यानी कि गंगा जी के समान राम जी थे। क्या थे? मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं देखते थे, ठीक ना। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हो जाएगा, जहाँ पिछड़ा आयोग हो जाएगा गंगा जी, याद रखिए, गंगाराम गंगाराम गंगाराम, ठीक ना, गंगाराम याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, अध्यक्ष कौन है? कर्मचारी चयन आयोग के, यानी कि एसएससी। एसएससी आप लोग पता होगा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम हो रहा है, यानी कि एसएससी का एग्जाम भी आप लोग दिए होंगे। एसएससी गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन, ठीक ना। तो गोपाल कृष्णन, तो आजकल लोग बोल रहे हैं ना कि एसएससी के एग्जाम निकालन और कृष्ण जी से भगवान से भेंट कोई बराबर बा, ठीक ना। एसएससी के एग्जाम निकालल और गोपाल और कृष्ण के से, गोपाले के ना कृष्ण बोला जाता है, तो गोपाल कृष्ण जी से भेंट कर बराबर हो गया है, ठीक। एसएससी का हो जाएगा, एसएससी के एग्जाम निकालो यानी कि कृष्ण जी से भेंट कर हो जाए। आगे देखते हैं, 8वें वेतन आयोग, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब बता नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट, सब भूल जाओ लेकिन ये याद रखो, हम बोलेंगे कि 8वें वेतन आयोग, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई, 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 इसको लिख कर याद कर लीजिए, रंजना प्रकाश देसाई। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई, रंजना प्रकाश देसाई। एक बार और बता दे रहे हैं, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। कौन है? देसाई, रंजन, ठीक ना। तो यानी कि 8वां वेतन जब लगेगा तो सब जन को लाभ मिलेगा, सब जन को, सब जन को, यानी कि सब जन को लाभ मिलेगा, जन याद हो जाएगा, रंजना प्रकाश देसाई। आगे देखते हैं हम लोग, अध्यक्ष कौन है? भारत के लोकपाल जो है अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत लोकपाल के अध्यक्ष, भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय मानिक राव खानविलकर, अजय मानिक राव खानविलकर बने हैं। तो अजय याद रखिए, लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बने हैं, अजय मानिक राव, अजय मानिक राव याद हो जाएगा, अजय मानिक राव। तो लोकपाल कौन बने हैं? भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय मानिक राव बने, अजय मानिक राव बने हैं। आगे देखते हैं कि अध्यक्ष कौन है? 16वें अध्यक्ष और 15वें वित्त आयोग, यानी कि अगर बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह थे, एनके सिंह थे, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अरविंद अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया है, ठीक ना। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया है, अरविंद पनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के, प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा मतलब कि कोई खेल होता है तो प्रतिस्पर्धा होता है, यानी कि प्रतियोगिता। तो रणवीर कौर, रणवीर कौर, तो रवणीत कौर, सॉरी रवणीत कौर, रणवीर नहीं हो, रणवीत कौर, ठीक ना, रवणीत, सॉरी रवणीत कौर है, रवणीत। तरणीत को हम लोग गीत बोल सकते हैं, तो गीत गाएगा कब? जब प्रतिस्पर्धा होगा, प्रतिस्पर्धा यानी कि जो भी एक खिलाड़ी होगा और उसके दूसरा खिलाड़ी होगा, तो दोनों के बीच कैसे जब प्रतिस्पर्धा खिलाया जाता है क्रिकेट में, तो सबसे पहले क्या गाया जाता है? गीत, यानी कि राष्ट्रीय गीत, उसका राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तो राष्ट्रीय गान और गीत गा के उसके बाद खेल की शुरुआत हो जाती है। तो प्रतिस्पर्धा आयोग के रवणीत कौर, रवणीत कौर। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अनुसूचित, देखिए जनजाति, तो ये एसटी की बात कर रहा है, अनुसूचित जाति मतलब एससी, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, यानी कि एसटी, राष्ट्रीय एसटी के अध्यक्ष कौन है एसटी आयोग के? तो अंतर, तो अंतर सबसे ज़्यादा अंतर एसटी में ही है ना, यानी कि अगर जनरल की बात करें और एसटी, तो इनके दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा, अंतर। तो याद रखिए, अंतर सिंह आर्य, अंतर सिंह आर्य। तो अब ये बात आर्य यहाँ आ रहा है, तो आर्य के समय से ही आर्य जो आए थे, तो वहीं उन्हीं समय से मतलब कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कि अपने कार्य के रूप में जाने जाते थे, और वही कार्य जो मतलब कार्य के रूप में उनकी जाति का बोध होता था, और धीरे धीरे यही जो कार्य करते हैं, अब धीरे धीरे उनके जाति के ऊपर ही उनकी बोध होने लगा ना। जैसे पहले जो काम आदमी करता था, तो मान लीजिए कि अगर कोई वेद पढ़ रहा है तो वो ब्राह्मण हो जाएगा, कोई अगर मान लीजिए सेवा कर रहा है तो सेवा मतलब सेवा रहेगा तो शूद्र हो जाएगा, तो उसी के आधार पर माना जाता था, ठीक ना।
तो ये एसटी एससी अलग है, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर अनुसूचित जाति पूछेगा तो अंतर ज़्यादा है ना, जनरल और एसटी में ज़्यादा अंतर है, याद हो जाएगा अंतर। अब देखिए अनुसूचित जाति आयोग, ठीक ना, अनुसूचित जाति एससी, एससी के कौन है, किशोर, किशोर मकवाना, किशोर मकवाना। तो किशोर, तो याद रखिए एससी लोग शोर करते हैं, क्या करते हैं, शोर, शोर, किशोर, ठीक ना, किशोर, याद हो जाएगा आप लोगों को, शोर, एससी शोर। देखिए यहाँ एस सी आ रहा है ना, तो एस सी, सी से शोर बोल दीजिएगा, और एस टी, तो टी से यानी कि अंतर, अंतर, टी एस टी अंतर, एस सी शोर, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग अध्यक्ष है रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम, ये कि 9वें नंबर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के, तो मानव के अधिकार कौन दिलाते हैं भाई, तो राम जी दिलाते हैं, कौन, राम जी दिलाते हैं, राम जी दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं, राम जी दिलाते हैं। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो रामा सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम हो जाएंगे। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंका कानूनगो, प्रियंका कानूनगो है, प्रियंका कानूनगो। तो देखिए जब बाल अधिकार की बात करें, यानी कि बालक के जब अधिकार की बात करें, तो सब मतलब बालक से क्या करता है, सब बालक से प्रिय आदमी, मतलब प्रिय मतलब कि बढ़िया से प्रेम से बोलता है, बात करता है। प्रिय बालक बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियंका कानूनगो। अब बाल बाल के अधिकारों का भाई अगर कोई हनन करेगा तो उसको कानून सजा देगा, क्या देगा, सजा देगा, क्योंकि अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि अगर कोई 14 वर्ष लड़का छोटे है तो उसको अगर कारखाना में अगर उसको रखेंगे तो उसको नहीं रखना है, मतलब कि अगर रखेंगे तो सजा मिलेगा, मिलेगा ना। आगे देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अल्पसंख्यक, यानी कि इनकी संख्या जो है कम है, काम का है, कम है, का है, कम है, याद हो जाएगा, कम, तो कम से कैसे, अल्पसंख्यक मतलब कम है। तो इकबाल सिंह, यानी कि इकबाल, इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह दिए थे ना, तो इन मतलब कि इकबाल, इकबाल बोलने वाले यानी कि भगत सिंह जैसे लोग बहुत कम है, अल्पसंख्यक है, इकबाल, याद हो जाएगा। सरदार, सरदारे थे ना भगत सिंह, तो भगत सिंह ने क्या नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, आप लोगों को पता होगा। आगे देखते हैं, आशा है कि आप लोगों को याद हो रहा होगा। आगे देखते हैं, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो सतीश कुमार, सतीश कुमार है। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, सतीश कुमार, सतीश कुमार, सतीश कुमार, याद हो जाएगा। मतलब रेलवे पर चढ़ना है तो आपको 30 मतलब यहाँ पर टी और सी आ रहा है ना, यानी कि टीसी आएगा, टीसी यानी कि 30 या 30 रुपया लेकर चढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, रेलवे में, रेलवे का, रेलवे बोर्ड में। तो सतीश कुमार याद हो जाएगा। आगे देखते हैं सेबी, सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो सेबी के तुहीन, तुहीन कांत पांडे, तुहीर कांत पांडे ना, तुहीन कांत पांडे, तुहीन कांत पांडे है, ठीक ना। तो सेबी, तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट, तुहीन कांत पांडे, याद रखिएगा, तुहीन, ठीक ना। तो सेबी को सब बोल सकते हैं, से और बी, तो सेबी, तो सेबी मतलब कि सब, सब आ रहा है, सब आ रहा है ना, तो कहब न कि कहला न कि तू ही हमारा सब बड़ा, का बड़ा, सब बड़ा, तू ही, तो सब से सेबी हो जाएगा, तू ही हवा हमारा सब, ठीक ना, सब। सीबीएफसी, सीबीएफसी यानी कि के सीईओ कौन है, केंद्रीय फिल्म प्रगणन बोर्ड के सीईओ कौन है, तो रविंद्र भाकर है, रविंद्र भाकर, रविंद्र भाकर, रविंद्र भाकर। आगे देखते हैं, बीसीएस यानी कि महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नागरिक के उड्डयन सुरक्षा यानी कि नागरिक की सुरक्षा की बात बोल रहा है। तो राजेश निर्वाण, राजेश निर्वाण, निर्वाण, राजेश निर्वाण, ठीक ना, राजेश निर्वाण। आगे देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यय कर बोर्ड के यानी कि सीबीडीटी के कौन है, तो रवि अग्रवाल है, रवि अग्रवाल, कौन है, रवि, रवि अग्रवाल है, सीबीडीटी के रवि अग्रवाल, रवि अग्रवाल। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, प्रत्यक्ष कर, अब याद रखिए यहाँ पर हमको बताइए कि कर जो है, कर तो सबसे पहले जो कर लगता था, कहाँ लगता था, यानी कि
जो अनाज था, अनाजे पर न कर लगता था। और रबी एक प्रकार का फसल है ना, तो CBDT यानी कि रबी एक प्रकार का फसल है, ठीक ना, जिसमें आलू आता है, गेहूं आता है, सरसों का तेल आता है, ये सब रबी फसल में आते हैं, ठीक ना। तो यानी कि केंद्रीय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो रवि अग्रवाल है, ठीक ना। आगे देखते हैं अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क यानी कि अप्रत्यक्ष कर। GST क्या है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। GST कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर कि अप्रत्यक्ष कर है। तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो संजय कुमार अग्रवाल है। कौन है, संजय कुमार अग्रवाल है। आगे देखते हैं चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। डेयरी, अब डेयरी मतलब दूध, मतलब डेयरी मतलब जहाँ दूध ले जाते हैं उसको डेयरी बोलते हैं। तो दूध मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तब मिनेश मिनेश शाह मिनेश शाह मिनेश शाह मिनेश शाह। तो मतलब कि अगर दूध ले जाते हैं तो सब कोई गाय बकरी का गाय का दूध ले जाता है, गाय का दूध ले जाता है ना, भैंस का दूध ले जाता है। अच्छा, मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है मछली होता है, ठीक ना। अच्छा छोड़िए, इसको ऐसे नहीं याद करेंगे, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई डेयरी में दूध ले जाता है, तो तो डेयरी से मिलता है तो उसका मान होता है, क्या होता है, मान। डेयरी में दूध का क्या होता है, मान होता है, मतलब मान। अगर पैसा मिलेगा तो उसका मान सम्मान होगा, तो मान होगा, मान, ठीक ना। अच्छा ऐसे करिए, एक और ट्रिक बन सकता है। डेयरी में जो जब दूध ले जाते हैं तो उसमें पैसा मिलता है, तो पैसा मिलता है तो नेस को आप केस बोल सकते हैं। केस तो कैश, कैश मिलता है, क्या मिलता है, कैश, कैश मिलता है। तो डेयरी से दूध ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, मतलब मिनेस यानी कि कैश मिलेगा, कैश कैश, ठीक ना। नेस को कैश बोल सकते हैं, साह। आगे देखते हैं महानिदेशक सीमा सड़क सुरक्षा के, सीमा सड़क सुरक्षा के महानिदेशक कौन है, तो रघु श्रीनिवास, रघु श्रीनिवास। तो मान लो कि कोई सीमा है सड़क पे संगठन, तो मान लो कोई आदमी बोलेंगे सड़क पर जाता तो बहुआ बढ़िया से जई हो और बढ़िया से घरे आई हो। तो रघु नाम के एगो लड़का है, और रघु को बोलता है उसके घर के परिवार की आराम से एक सीमा में जई हो, यानी कि बाएं से जई हो, आराम से घरे आ जाइए, निवास यानी कि घरे आ जाइए, ठीक नो। तो सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है, तो रघु श्रीनिवास है, रघु श्रीनिवास है। आगे देखते हैं अध्यक्ष हैं पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के, यानी कि पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम यानी कोयला, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये सब जो है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, तीनों। तो अनिल, अनिल यानी कि नील, नील आप पता है ना, नील तो समुद्र का जो रंग है नीला है, नीला है ना। तो नीला है, तो आपको पता होगा कि पेट्रोलियम जो है समुद्र से निकाला जाता है, जमीन के नीचे से निकाला जाता है। और प्राकृतिक गैस भी निकाला जाता है, जैसे मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब होता है। तो नील यानी कि नीला रंग का, तो नीला रंग के समुद्र है तो समुद्र में से नहीं निकाले जाएगा पेट्रोलियम। आगे देखते हैं अध्यक्ष कौन है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के, ठीक है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी हैं। तो दूर संचार यानी कि दूर दूर तक खोजेंगे, कि अनिल खोजेंगे, अनिल खोजेंगे। तो अनिल याद रखेगा तो ये ऑप्शन साथ साथ नहीं देगा। तो अनिल यानी कि नीला रंग का, नीला रंग के समुद्र में दूर दूर तक खोजेंगे कि कहाँ पेट्रोलियम मिल रहा है, कहाँ प्राकृतिक गैस मिल रहा है, याद हो जाएगा। तो भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो अनिल कुमार लाहोटी, 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 याद हो जाएगा। उडई, उडई यानी कि आप लोग को पता होगा कि जो आपका आधार कार्ड होता है, तो आधार कार्ड पर लिख, आधार कार्ड जब बनवाने जाते हैं तो उडई यानी कि UIDAI मतलब वेबसाइट पर जाते हैं ना। यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण। तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। तो मान लो कोई आदमी भुवनेश्वर मतलब अगर भुला जाएगा तो उसको आधार कार्ड दिखलाएंगे और उसको आधार कार्ड दे देंगे पुलिस को कि वो भुलाया है, तो खोज कर लिया देगा ना। और पहचान करने के लिए क्या, वो अगर भुलाएगा तो उसके पहचान के लिए कोई फोटो दिएगा, आधार कार्ड देगा देगा ना। आगे देखते हैं भारत भारत का महापंजीयक, महापंजीयक एवं गणना आयुक्त कौन है, महापंजीयक एवं गणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है, मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय कुमार नारायण है, मृत्युंजय कुमार नारायण है। तो यानी कि नारायण भगवान मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं ना। और महापंजीयक है, महापंजीयक है, कहा याद करिए, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण,
मृत्युंजय कुमार नारायण। मान लीजिए कि किसका जनगणना नहीं होगा भाई, तो नारायण की जनगणना नहीं, काहे ना हो, क्योंकि वो कभी मृत्यु नहीं, मतलब मरेंगे नहीं, तो नारायण भगवान। ठीक, आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति के, यानी कि गोपाल यानी कि कृष्ण जी, गोपाल जहाँ आएगा माधव सब कृष्ण जी को पकड़ेंगे, यानी कि विष्णु भगवान को। तो गोपाल, ये गोपाल है सब, मतलब विष्णु जो भगवान है सबका लेखा जोखा रखे हैं, का है, लोक लेखा रखे हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष गोपाल हो जाएंगे, केसी वेणुगोपाल, कि उस केसी वेणुगोपाल। आगे देखते हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। जायसवाल याद रखिए, संजय जायसवाल। तो प्राक्कलन समिति के डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संतोष कुमार यादव। ठीक नु। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो संतोष कुमार यादव होगा, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। महारत्न कंपनी अगर पूछ देगा, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि अभी महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 14 है। कितनी है, 14 है। कितनी है, 14 है। तो इसको देखते हैं कैसे याद करते हैं। देखिए, ये एनटीपीसी आप लोगों को पता होगा, एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि एनटीपीसी। ठीक, एनटीपीसी का एक एग्जाम भी हो रहा है आजकल। एनटीपीसी का है गुरदीप सिंह, ठीक है, गुरदीप सिंह। ठीक, तो अब मान लो कि कोई एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहा है, तो का और कोई उसके घर के आदमी क्या करेंगे, ये बच्चा गुड़ खा लोगे तो शुभ चीज है। ठीक, तो गुरदीप सिंह याद हो जाएगा, और दीपक दिखा देगा कि जा पूजा वूजा कर लो। ठीक है। आगे देखते हैं। ओएनजीसी यानी कि ओएनजीसी गैस के बात कर रहा है का, प्राकृतिक गैस। तो अब प्राकृतिक गैस यानी कि तेल, और प्राकृतिक गैस, तेल मतलब हम पेट्रोलियम बोल सकते हैं, और प्राकृतिक गैस, तो वहां पर हम क्या पढ़े, तो मतलब जो हो क्या था, ये यहाँ पर क्या था, पेट्रोलियम था और प्राकृतिक गैस, तो वहाँ पर हम अनिल पढ़े, यानी कि नीला नीला चीज है जहाँ दूर दूर तक खोजेगा अनिल। और यहाँ पर क्या है, तेल प्राधिकरण और निगम के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार सिंह। यानी कि अब देखो, तेल है और प्राकृतिक गैस है, तो प्राकृतिक गैस और तेल, तो आदमी धीरे धीरे इसको ज़्यादा यूज कर रहा है, यानी कि ये तो सीमित संसाधन है, एक समय बाद ये तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन आदमी का है, आदमी हवाई है, यानी कि और ही चाहिए, आदमी बोलता है ना, और ही चाहिए, तो अरुण कुमार हो जाएगा ना। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार सिंह, यानी कि आदमी और ही लेवे के फेरा में है। ठीक, आगे देखते हैं। SAIL, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए स्टील आ रहा है ना यहाँ, तो स्टील से सेल, तो अमरेंद्र प्रकाश, ठीक ना। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, अमरेंद्र प्रकाश। तो स्टील, अब देखिए स्टील जो है, स्टील भी एक पदार्थ है, और अमर का मतलब क्या होता है, अमर का मतलब होता है कि जो कभी ना मरे, या अमर का मतलब जो हरदमेशा रहे, यही ना, यानी कि अमर। लेकिन स्टील तो एक पदार्थ है, इसकी भी एक समय बाद इसकी उपलब्धि यानी कि जो भी है समाप्त हो जाएगा, यानी कि स्टील बोल सकते हैं, अमर नहीं है, यानी कि ये अनवीकरणीय है, अमर नहीं है। नवीकरणीय मतलब जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, और अमर मतलब कि वो स्टील है, स्टील जो है ना वो अमर नहीं है। ठीक ना, याद हो जाएगा, अमरेंद्र प्रकाश। आगे देखते हैं। गेल, तो गेल संदीप के गुप्ता। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए, अब आप लोगों को पता होगा कि पहले के ज़माना में लालटेन होता था ना, ऐसे ऐसे होता था लालटेन, ऐसे लालटेन होता था, और यहाँ पर एक बत्ती होता था, इसको बार कर हम लोग पढ़ते थे। ठीक ना, तो जो लालटेन था वो गैस, अगर मान लीजिए कि ऊपर से अगर यहाँ पर बंद कर देंगे तो इसमें पूरा गैस भर जाएगा, और जब गैस भर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ के दीपक जो है बुझ जाता था। तो इसको कैसे याद करेंगे, अगर गैस है अथॉरिटी ऑफ गैस, अगर ऊपर से बंद करते तो गैस भर जाएगा, तो ये दीप से यानी कि दीपक कब बुझ जाएगा ना। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के संदीप के गुप्ता। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो इंडियन ऑयल, यानी कि इंडियन ऑयल। आप लोग अब जब मान लो कि गाड़ी में तेल भरने जाते हैं तो पेट्रोल पंप यानी कि इंडियन ऑयल लिखा रहता है। तो अरविंदर सिंह साहनी, इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंदर सिंह साहनी। तो इंडियन ऑयल के अध्यक्ष कौन है, अरविंदर सिंह साहनी है।
तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कौन है? अरविंदर कुमार साहनी। साहनी मतलब साहनी मतलब कि बहुत कुछ सहे के पड़ला, सहन करे के पड़ला। का करे के पड़ला? सहन। इंडियन ऑयल चलावे खातिर यानी कि पेट्रोल पंप चलावे खातिर बहुत सहन करे के पड़ला। मतलब केहू पैसे दी, केहू आई या पैसों दे के ना, मतलब पैसा बिना दे ही तेल भरा के चल जाए तो सहे के पड़ी नू। आगे देखते हैं। नेशनल निर्देशक कोल इंडिया लिमिटेड। कोल किसको बोलते हैं? कोयला को बोलते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो पुलाव रापू एम प्रसाद। पुलाव रामू। अब देखो, कोल कोल मतलब कोयला। कोयला कैसा होता है? करिया होता है, नहीं कि काला होता है। तो सब मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं शादी में, तो पुलाव जो होता है सब उजला उजला होता है, तो आप लोगों को करिया मिला। कैसन? करिया यानी कि काला मिला, ठीक ना। तो कोल इंडिया लिमिटेड पुलाव, याद रखिए। करिया कैसन? कोल कैसन मिला? कोल पुलाव जैसे। पुलाव कैसे मिला? करिया मिला, ठीक ना। काला मिला। पुलाव रापू एम प्रसाद के रूप में मिला, ठीक ना। आगे देखते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कौन है? संजय खन्ना है। संजय खन्ना। पेट्रोलियम के कौन है? संजय खन्ना है, ठीक ना। पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है? खान से मिलता है। कहाँ से? खान से मिलता है। खान से। संजय खन्ना याद हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इनके भेल के कौन जगह? कोपू सदाशिव मूर्ति। कोपू सदाशिव। तो कैसे बोलते हैं कि भेल पूरी खाओगे? तो भेल मतलब भेल को होता है ना, जैसे कि भुजना उजना को भेल कहते हैं। तो सादा खाता है। क्या खाता है? सादा खाता है। सादा, ठीक ना। याद हो जाएगा। तो भेल सदाशिव मूर्ति। सदाशिव मतलब सादा जो है ना, शिव जी के मूर्ति पर भेल चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? भेल। ऐसे गुड़ का भेल होता है, भेल होता है ना, जिसको भेल ही बोलते हैं हम लोग। तो सदाशिव मूर्ति याद हो जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो विकास कौशल। विकास कौशल यानी कि जो हिंदुस्तान का पेट्रोलियम है वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। क्या कर रहा है? विकास कर रहा है, ठीक ना। आगे देखते हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? आर के त्यागी। आर के त्यागी। पावर क्या कर दिया है? अपना पावर त्याग दिया है। क्या कर दिया है? त्याग दिया है। क्या कर दिया है? त्याग दिया है। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आर के त्यागी। आर के त्यागी। आगे देखते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा। तो अब देखिए, मान लीजिए पावर तो मान लीजिए कि त्याग दिया, लेकिन फाइनेंस मतलब पैसा रुपया खातिर क्या करेगा? तो कहा जाएगा पर मंदिर जाएगा। मिंदर को मंदिर बोल सकते हैं। अगर ये हर्षई को इधर द पर लगा दीजिए तो मंदिर हो जाएगा। तो मंदिर जाएगा का? फाइनेंस खातिर। कहाँ खातिर? फाइनेंस खातिर मंदिर। तो पर मंदिर चोपड़ा। चोपड़ा, ठीक ना। आगे देखते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी कि हर एक गांव में विद्युत पहुंचाने की बात कह रहा है। तो निर्देशक कौन है? ग्रामीण विद्युतीकरण के? तो जितेंद्र श्रीवास्तव। और वास्तव में भाई हर एक गांव तक बिजली पहुंच गया है। तो वास्तव याद रखिएगा, विद्युतीकरण हर एक गांव में हो गया है ना। वास्तव। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कौन है निर्देशक? तो जितेंद्र। और जीत गया है, और इसी के तहत मोदी जीत गया। याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो रंजीत रथ। रंजीत रथ। रंजीत रथ। रंजीत रथ। रंजीत रथ, ठीक ना। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के कौन है निर्देशक? तो रंजीत रथ है। रंजीत रथ है। अगला है निर्देशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एरोनॉटिक्स अंतरिक्ष की बात कर रहा है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो कहा जाएगा इसका आंसर डी के सुनील हो जाएगा। डी के सुनील हो जाएगा। डी के सुनील। आगे देखते हैं। प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, इसको भी देख लेते हैं। निर्देशक यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड के BSNL बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। BSNL आप भारत का एकमात्र मतलब टावर है ना। BSNL भारत का ही ना है। तो BSNL के अध्यक्ष कौन, निदेशक कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि है। रॉबर्ट जे रवि है। पहले BSNL का सिम भी आता था, आप लोगों को पता होगा। अध्यक्ष जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो विमान के पतन हो गया तभी ना विपिन रावत। भाई विपिन रावत विमान के पतन में ही ना उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कि विमान क्रैश कर गया था, तो विमान पतन हो गया था जिसमें विपिन रावत की मृत्यु हो गई। तो विपिन कुमार याद हो जाएगा। विपिन रावत। तो विपिन रावत पर विपिन कुमार।
आगे देखते हैं। एमडी भारतीय पर्यटन विभाग निगम के आईटीडीसी के जो एमडी है, एमडी कौन है? तो मुगदास सिंह, मुगदास सिंह है। तो पर्यटन, तो मतलब पर्यटन मतलब चारों तरफ घूमते रहेंगे, यानी कि मुग्ध रहेंगे, मन मुग्ध रहेगा उनका, क्या रहेगा? मुग्ध। पर्यटन यानी कि घूमते रहेगा दिन भर, मतलब कि हर एक जगह हर एक देश में घूमता रहेगा, यानी कि मन उनका मुग्ध रहेगा, ठीक ना, मन मुग्ध। आगे देखते हैं कि निर्देशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मतलब टेलीफोन की बात कर रहा है, टेलीफोन मतलब फोन करेंगे। तो आजकल रोबोट आ गया है, क्या गया है? रोबोट। तो रोबोट जे रवि, यही भी बीएसएनएल के भी हैं। कौन है? बीएसएनएल के हैं, तो बीएसएनएल के अध्यक्ष है ना। तो निर्देशक हैं रॉबर्ट जे रवि। तो टेलीफोन, अब मान लिया टेलीफोन, तो बीएसएनएल का टावर था, बीएसएनएल का टावर, टावर अब मान लीजिए कि टावर रहेगा तभी ना टेलीफोन लगेगा, तो याद हो जाएगा। और ये सब कौन संभाल रहा है? रोबोट संभाल रहा है आजकल, रोबोट, रोबोट, ठीक ना। आगे देखते हैं। नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ठीक है, यानी कि बिल्डिंग बनाने की बात कर रहा है। बिल्डिंग बनाने के निदेशक कौन है? केपी महादेव, महादेव, यानी कि और आदमी कोई बिल्डिंग बना रहा है तो भगवान की पूजा करता है पहले कि भाई बिना गृह प्रवेश के लिए नहीं घुसेंगे, ठीक ना, महादेव की पूजा करिए, नहीं तो मान लो कुछ घटना मत घटे, ठीक ना। तो महादेव का पूजा किया जाता है ना। तो बिल्डिंग बनाया जाएगा तो महादेव का पूजा होगा, याद हो जाएगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कौन है? इंजीनियर, यहाँ रहे इंजीनियर, इंजीनियर। तो वर्तिका शुक्ल, तो भाई इंजीनियर बने खातिर बहुत शुल्क दिया है, का दिया है? शुल्क, शुल्क शुक्ल याद हो जाएगा। तो इंजीनियर जो बनेगा भाई बहुत पैसा लगता है इंजीनियर बनने में, तो शुल्क, शुल्क यानी कि वर्तिका शुल्क, वर्तिका शुल्क, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। निर्देशक नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किसका? बाक्साइड का, इसके बाक्साइड की एल्यूमिनियम का, इसके बाक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, आप लोग याद करिएगा। तो बाक्साइड किसका है? इसके एल्यूमिनियम का अयस्क है। बोल कर रहा है कि एल्यूमिनियम कंपनी, तो विजेंद्र प्रताप सिंह, विजेंद्र प्रताप सिंह, विजेंद्र प्रताप सिंह, याद हो जाएगा। आगे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल, बेल, कौन है इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष हैं मनोज जैन, मनोज, मनोज जैन, कौन है? मनोज जैन है। तब निर्देशक कौन है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक है मनोज जैन, मनोज, ठीक ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? मनोज, मनोज जैन, ठीक ना, जैन। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदेगा नहीं तो आप नोक नहीं कर देंगे तो मनी हो जाएगा, तो मनी लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक कोनो वस्तु खरीदेगा कोई भारत में तो उसके लिए मनी देना पड़ेगा, यानी कि मनोज, याद हो जाएगा, मनोज जैन। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिनरल क्या होता है? मिनरल मतलब कोनो चीज़ बहुमूल्य वस्तु होता है तभी ना मिनरल, मिनरल निकल रहा है, मतलब तेल निकल रहा है, कोयला निकल रहा है। ये कौन है? अमिताभ मुखर्जी, अमिताभ मुखर्जी, अमिताभ मुखर्जी, ठीक ना। तो अमिताभ बच्चन पर याद करिए, ठीक ना। तो मिनरल, 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 ठीक ना। तो मिनरल कौन निकाल रहा है? अमिताभ बच्चन निकाल रहे हैं, याद हो जाएगा। निर्देशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? सक्सेना, ए के सक्सेना। तो सक्सेना यानी कि सक्सेस हो गए हैं। तो इस्पात, इस्पात मतलब कि तेल, जितना इस्पात है निकाल के वो सक्सेस हो गए हैं, अब वो सेटल हो गए हैं, सक्सेस हो गए हैं। निर्देशक शिपिंग, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग, तो शिपिंग हो रहा है ना, शिप, तो शिप, शिप किसको बोलते हैं? तो जहाज को बोलते हैं ना, शिप, जहाज को हम लोग क्या बोलते हैं? शिप बोलते हैं, जहाज। अब देखिए शिपिंग, तो दिनेश कुमार त्यागी, तो शिप को क्या कर दिए हैं? त्याग दिए हैं। अपना शिप यानी कि जहाज था उसको क्या कर दिए? त्याग दिए हैं, याद हो जाएगा, त्याग दिए हैं। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, विनेश, विनेश तो बिजनेस किए थे शिप का, तो अब नहीं चला तो वो त्याग दिए उसको। तो निवेश निर्देशक नैवेली, नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, प्रसन्ना कुमार मोटूपली, मोटूपली का है, मोटूपली बोल रहे हैं, मोटूपली, ठीक ना। तो नए वैली, मान लो कि नए वैली को, नए वैली मतलब नए नवेली बोलते हैं ना, अगर कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो मान लो नई नवेली आई है तो क्या है? मोटू है, यानी कि मोटी है, पली नहीं, पतली नहीं है, मोटी है, ठीक है, मोटी पली, मोटी पली। तो नवेली, नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रसन्ना कुमार मोटेली, मोटू पली, याद हो जाएगा आप लोगों का। आगे देखते हैं हम लोग।
शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख, यानी कि अध्यक्ष कौन है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूजीसी के। देखिए विश्वविद्यालय में अगर पढ़ना हो तो आप लोगों को विनती करके पढ़ना पड़ेगा, यानी कि झुक के पढ़ना पड़ेगा, तभी ना आप लोगों को ज्ञान मिलेगा। अगर अगर आप अकड़ के पढ़ेंगे तो अकड़ के ज्ञान नहीं मिलता है। अकड़ के विनती, यानी कि हाथ जोड़ के, कैसे कथा सुनते हैं तो हाथ जोड़ के सुनते हैं कि भगवान हम पर दया करेंगे, तो उसी तरह से विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो विश्वविद्यालय भी एक मंदिर है, तो उसमें भी विनती करना पड़ता है। विनती से ही जोश से नहीं पढ़ाई होता है, विनती से होता है, क्यों? तो विनीत जोशी। अगला है कि पहली महिला कुलपति, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहे कि महिला है और कुलपति बनी है। कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बनी है। कौन है? मुक्त विश्वविद्यालय के, तो प्रोफेसर उमा काजीलाल। तो मान ली कि उमा नाम की एक लड़की है, आप कोई पूछेगा कि काजी आप कुलपति बनेंगी, मतलब इंदिरा गांधी भी एक औरत थी, तो मान लीजिए कि महिला कुलपति के बारे में इंदिरा गांधी को मान लीजिए बोला जा रहा है कि इंदिरा गांधी बनेंगी, काजी बनेंगी महिला कुलपति, तो हाँ बनेंगी, तो हाँ बनेंगी, ठीक ना, याद हो जाएगा। तो उमा काजीलाल, ठीक ना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के महिला कुलपति कौन है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। आगे देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो देखिए इंदिरा गांधी के तो काजी, यानी कि इंदिरा गांधी से पूछ रहा था काजी बनेंगी उमा, ठीक है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय तो योगेश, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी है, तो जो सबसे ज्यादा योग्य होगा उसी को न कुलपति बनाएंगे भाई, तो योगेश। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के उसके दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलपति बनने के उतना योग्य बनना पड़ेगा, तबे बनेंगे आप। आगे देखते हैं कुलपति बनेंगे जवाहरलाल नेहरू बीवी, यानी कि जेएनयू के कुलपति कौन है? तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित। अब देखिए पंडित आ रहा है ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला जाता है ना, तो पंडित आप लोग याद रखिए ना, बस उसके बाद पकड़ा जाएगा। अब पंडित जी शांति से काम करते हैं, कौन चीज शांति से पूजा पाठ करते हैं, हड़बड़ा के नहीं करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कौन के कुलपति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जी हैं, पंडित जी अशांति से काम करते हैं, तो शांति श्री धूलीपुरी पंडित, याद हो जाएगा। अच्छा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बीएचयू के अध्यक्ष कौन है? तो बनारस आप लोग जानते हैं कि बनारस किस लिए प्रसिद्ध है? टूरिज्म आते हैं वहाँ पर, घूमने आते हैं, साथ ही साथ अगर मान लो कि बनारस जो शिव जी के कहा जाता है कि बनारस जो है शिव जी के त्रिशूल पर टिका हुआ है, त्रिशूल पर है, ठीक ना। तब तो बनारस घूमने आते हैं लोग ना, तो अजीत कुमार चतुर्वेदी, अजीत कुमार, इसको याद कर लीजिएगा, अजीत कुमार चतुर्वेदी। तो बनारस, ठीक है। तो बनारस कोई आदमी आता है तो अपने वो जीत जाता है, कहाँ जीत जाता है भाई? अपने आप को जीत जाता है, यानी कि जब असल में अगर बनारस घूमने आएगा तो अगर मणिकर्णिका घाट घूमेगा तो सब मोह माया से ऊपर हो जाता है, यानी कि अपने जीवन को असल में जीतता है, जीता है, जीत जाता है, कहा था अजीत, जीत जाता है। तो बनारस कोई जाएगा तो अपने आप से जीत जाएगा, कहा जाता है जीत जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर शंकर जी की कृपा हो जाएगी जब बनारस जाएगा तो कुलपति अजीत, ठीक ना, चतुर्वेदी, अजीत कुमार चतुर्वेदी, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है? तो अरविंद पनगढ़िया। याद करिए इसको, नालंदा। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था ना। तो कुलाधिपति कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है अरविंद पनगढ़िया। तो 4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। नालंदा अरविंद, ठीक है, अरविंद पनगढ़िया। आगे देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, ये तो कुलाधिपति थे, कौन? अरविंद पनगढ़िया। और कुलपति कौन है? सचिन चतुर्वेदी। तो मान लीजिए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति याद रखिए सचिन तेंदुलकर, याद करिए सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? सचिन बने हैं भाई, सचिन कौन बने हैं? और कुलाधिपति अरविंद पनगढ़िया बने हैं, ठीक है। अब देखिए नालंदा एक बढ़िया जगह है ना, बढ़िया कुलाधिपति, तो गढ़िया को बढ़िया बोल सकते हैं, गढ़िया एक लिखा लग रहा है ना, तो गढ़िया, ठीक है। तो बढ़िया है नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत बढ़िया जगह है घूमने लायक।
और नालंदा कुलपति के बने हैं तो सचिन बने हैं, सचिन कौन बने हैं, सचिन बने हैं, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय के कौन है, गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव बने हैं। और एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी के कौन बने हैं भाई, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के जो निदेशक बने हैं दिनेश कुमार सकलानी, कौन बने हैं, सकलानी, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी पढ़ाई होता है कहाँ पढ़ाई होता है, स्कूल में। और स्कूल कब लगता है, दिन में लगता है भाई। तो अबे ना दिने में ना पढ़ाई होता है, रात में थोड़ी स्कूल लगता है। तो दिन, तो दिने में पढ़ाई होता है एनसीईआरटी की, ठीक ना, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी कि सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, तो राहुल सिंह है, राहुल सिंह, राहुल सिंह, राहुल सिंह, ठीक है ना। तो मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड पर कौन, सीबीएसई बोर्ड राहु जैसा है, राहु लेखा ग्रसित कर लिया है, ठीक ना, ठीक ना। लड़के डर जा रहे हैं, बोर्ड जब सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम आ रहा है तो लग रहा है कि उनके शरीर पर राहु को ग्रस लिया है, उनको राहु ग्रस लिया है। तो राहुल, राहुल सिंह। आगे देखते हैं, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, साहित्य, आप लोगों को पता होगा कि साहित्य में बहुत सारे लोग को पुरस्कार मिला है, ठीक ना। तो साहित्य के जो पुरस्कार हुए उनको एक वीडियो में देख लेंगे, ठीक ना। साहित्य जितने भी अवार्ड मिले हैं उनको एक वीडियो में देखेंगे। देखिए, तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो माधव कौशिक, माधव कौशिक, माधव कौशिक, माधव कौशिक। तो माधव किसको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं, माधव जाधव जो भी हुए तो कृष्ण भगवान को बोलते हैं। तो क्या हो रहा है कि साहित्य, 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 तो माधव, माधव कौशिक, याद हो जाएगा। माधव मतलब माधव ने ही रचा है, यानी कि कृष्ण भगवान साहित्य रचे हैं, कौन रचे हैं, साहित्य रचे हैं, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, अध्यक्ष संगीत नाटक का, तो संगीत आ रहा है ना, संगीत। तो संगीत मान लो कि अगर मान लो संगीत कब गाता है, संगीत या तो सुबह में गाता है या सांझ को गाता है। जैसे आरती आदमी गाता है तो संगीत में ना गाता है, वो कोनो भी आरती एकदम लय में गाया जाता है, यानी कि संध्या के समय, संध्या के समय संगीत के रूप में आरती गाया जाता है। तो संध्या पुचेरा, पुरेचा, पुरेचा, संध्या पुरेचा, संध्या पुरेचा। आगे देखते हैं, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर वी नागदास, नागदास। तो ललित कला अकादमी के प्रोफेसर वी नागदास है, नागदास। आप समय तो लग रहा है लेकिन एक बार अगर ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना तो उसके बाद फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं तो आज पढ़े काल पढ़े 10 दिन तक पढ़ते रहेंगे, एक ही चीज़ अब याद नहीं होगा। जब तक रिलेट नहीं करेंगे तो याद कैसे होगा। प्रेस एवं बोल रहा है कि प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख, प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख देख लेते हैं। तो इसमें पहला है महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी, प्रेस। अब अच्छा, प्रेस की बात करें तो प्रेस है, तो प्रेस में मान लो कोनो चीज़ लिखाता है, छपाता है तो उसको एकदम अस्थिर से मोए चीज़ के जानकार हो के उसके बाद लिखाता है, ये गलती चीज़ मत लिखा जाए। यानी कि धीर धीर मन के अस्थिर क के धीर क के लिखा जाता है, क्या कहते हैं, धीर क के लिखा जाता है। धीरेन्द्र ओझा, धीरेन्द्र ओझा। अगर धीर क के नहीं लिखेगा तो बोझा हो जाएगा ना। कोई भी कुछ बोल देगा कि ये नहीं हुआ था, कैसे लिखती हैं। यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन, तो प्रेस अगर इंफॉर्मेशन जुटाता है तो वो धीर मन से जुटाता है, धीरेन्द्र ओझा, धीरेन्द्र ओझा। आगे देखते हैं, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सहगल, नवनीत, नवनीत, नवनीत। तो प्रसार, अब अरे भारती बोर्ड, प्रसार भारती, प्रसार मतलब क्या होता है, कोनो चीज़ को पसार दिए यानी कि चारों तरफ फैला दिए। तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हो जाए नवनीत, नवनीत सहगल, सहगल। तो कोनो चीज़ का अगर पसार दोगे मतलब कोई एक चीज़ एक यहाँ पर रखा है, कोनो चीज़ का पसार दोगे, चारों तरफ फैला दोगे तो आदमी कहे, भोजपुरी में बोलता है ना कि सहक गया है, सहक गया है, कोनो चीज़ पसार है तो जो छीट दे रहा है, यानी कि सहगल, सहगल यानी कि सहक गया है, तो सहगल याद हो जाएगा। तो नवनीत सहगल, तो उसको आराम से एकदम विनीत के साथ यानी कि नवनीत के साथ समझाता है उसको कि ना बच्चा ऐसे ना सहकल जाला, कौन चीज़ के पसारल ना जाला, ठीक ना। आगे देखते हैं, अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मान लो कोनो स्कूल है और स्कूल में नेशनल स्तर पर ड्रामा हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्रामा। तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, परेश, परेश रावल। परेश रावल आपको पता है, परेश रावल एक क्या है, एक मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं परेश रावल। तो परेश, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे याद करिए जैसे कि नेशनल स्कूल है तो स्कूल के लोग जो है अपन मतलब स्कूल
का स्कूल ड्रेस जो होता है, अगर ड्रामा कोनो करने जाएगा मैं चीज़ के परेश वरेश कह के कि हम बढ़िया देखे, हम बढ़िया देखे, तो सब चीज़ परेश करेगा करेगा ना। तो परेश यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, तो परेश रावल, परेश करेगा एकदम, परेश कह के बढ़िया से चमक धमक के जाएगा, ठीक है, परेश रावल। आगे देखते हैं, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है, तो आर के माधवन, आर के माधवन है। तो माधव मतलब माधव यानी कि फिल्म, फिल्म में अगर मान लो माधव कृष्ण जी का रोल कोई लेगा तो बढ़िया लगेगा, लगेगा ना फिल्म और टेलीविजन में माधव यानी कि कृष्ण भगवान की दिखाया जाता है, यानी कि जब रामायण होता है, महाभारत होता है, तो महाभारत में सबसे ज़्यादा लोग कृष्ण जी के पसंद करते हैं, कृष्ण जी के जो गीता का बात है वो सुनना चाहते हैं। तो फिल्म हो या टेलीविजन हो, वो फिल्म और टेलीविजन में आजकल माधव यानी कि कृष्ण जी के ऊपर जो भी फिल्म बनाया जा रहा है, ठीक ना, ऐसे याद करिए। आकाशवाणी, आकाशवाणी जैसे कि भगवान आशीर्वाद देते हैं, आकाशवाणी करते हैं, आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है, तो मौसम। मान लो जब भगवान आते हैं आकाशवाणी करते हैं तो मौसम खराब हो जाता है, तो मौसम खराब हो जाता है, मतलब भगवान जब आते हैं तो चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है, बहुत सारा आंधी तूफान आने लगता है, आता है ना, आप लोग फिल्म वोल्म में भी देखे होंगे। तो आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है, तो मौसम। तो आकाशवाणी यानी कि मौसम जब खराब होता है तो आकाशवाणी हो जाता है कि आज मौसम खराब रहेगा, मौसम साफ रहेगा, होता है ना। आगे देखते हैं हम, पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट इन इंडिया, यानी कि प्रेस जो है ट्रस्ट के करा पकड़ता है, ट्रस्ट, तो महेंद्र मोहन गुप्ता पर, महेंद्र सिंह धोनी पकड़ता है, तो प्रेस ट्रस्ट के करा पकड़ेगा, महेंद्र पकड़ेगा करेगा ना। आगे देखते हैं, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो आरपी गुप्ता। तो कोनो भी न्यूज पहले पब्लिक करे से पहले गुप्त रखा जाता है ना, कि पहले ही अगर सबको पता चल गया तो न्यूज़े का रह जाएगा, सबको पता है तो न्यूज़ नहीं ना रह जाएगा। आगे देखते हैं, तो कोनो कोनो भी न्यूज़ के गुप्त रखा जाएगा, इसीलिए वो न्यूज़ रहेगा। आगे देखते हैं, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष कौन है, तो विवेक गुप्ता। कौन है, विवेक, ठीक है। तो याद रखिए गुप्ता यानी कि गुप्त रखेंगे, कौन भी न्यूज़ के गुप्त रखेंगे तो गुप्ता, अपन विवेक से काम करना है, ठीक ना। आगे देखते हैं, ये वैज्ञानिक अनुसंधान ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी वीडियो में याद कर लीजिएगा। देखते हैं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायणन है, 11वें नंबर के हैं। तो इसरो तो इसरो आ रहा है, ईश्वर लेकर बोल रहा है ना, ईश्वर कौन है, नारायण जी हैं, कौन है, नारायण भगवान है, कौन है, नारायण है, तो नारायण भगवान ईश्वर हैं। आगे देखते हैं, अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम फेंक देगा किसी पर, ठीक, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऐसा परमाणु नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, नाभिकीय। तो परमाणु जो है नाभिकीय, एगो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है ना वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ये भी आप लोग ने साइंस का प्रश्न है, आप लोग याद करिएगा। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए के मोहंती। तो हमारा परमाणु ऊर्जा अगर कोई क्षय करेगा, मतलब कि ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा उपयोग करेगा तो मुहाएगा, क्या करेगा, मुहाएगा, यानी मोहंती, तो कहेगा आदमी मुहात क्या परमाणु है, फिर से आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन कोनो चीज़ का यूज उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष कौन है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार शुक्ला हैं। तो आगे देखते हैं, अगला है निर्देशक कौन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, मतलब इसके अध्यक्ष पूछ रहे हैं, निर्देशक पूछ रहे हैं, तो निर्देशक कौन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक कौन है, तो विवेक भसीन है, विवेक भसीन। तो हमने कि भाभा को हम लोग बाबा बोल सकते हैं, तो बाबा जो हमने कि हम लोग के बाबा जो थे वो भी बहुत विवेक से काम करते थे, कोनो भी काम विवेक से करते थे, क्या करते थे, विवेक से काम करते थे। आगे देखते हैं, अध्यक्ष यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास, इनके डीआरडीओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो डीआरडीओ समीर वी
कामत, समीर वी कामत। तो DRDO, DRDO ठीक है। तो DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम। तो रक्षा करेगा तो रक्षा कौन चीज़ के, समीर से करेगा। समीर मतलब हवा होता है ना, तो हवा से रक्षा करेगा। कौन, DRDO कहाँ से करेगा, हवा से, यानी कि समीर भी कामत याद हो जाएगा। समीर समीर समीर। तो DRDO कहाँ से रक्षा करेगा, यानी कि समीर, यानी कि कोनो चीज़ हवा से अगर कोई वार करेगा ना, कोनो भी मिसाइल, तो ये बता देगा DRDO ने कि हई 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 मिसाइल लॉन्च किया है हम लोग पर। तो DR समीर यानी कि हवा से, हवा में अगर कोई मिसाइल दागेगा तो पता चल जाएगा, DRDO पता कर लेगा और उसको पहले ही मार के गिरा देगा हवा में, यानी कि समीरे में मार के गिरा देगा हवा में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन है, तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है, यानी कि वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक कैसे याद करेंगे इसको, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। मान लो वैज्ञानिक अपने कलाई पे कोनो चीज़ पहनले रहते का, कलाई पर पहनते कलाई, तो ऐसे याद रखेंगे। वैज्ञानिक जो होते हैं नीक लगे खातिर कलाई पर कलाई पर पहने रहते हैं घड़ी, का पहनते हैं, कलाई पर घड़ी। तो वैज्ञानिक हरदम का पहने रहते हैं, कलाई में घड़ी पहन रहते हैं, ठीक ना। एक एक सेकंड उन लोगों का कीमती होता है। तो याद रखिएगा कि वैज्ञानिक हर समय घड़ी पहने रहते हैं। कहाँ घड़ी पहना जाता है, कलाई में पहना जाता है, कलाई में। तो कलाई सेल्वी। अब ब्रह्मोस एयरोस्पेस। तो ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और MD कौन है, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयतीर्थ। अब देखिए ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस यानी कि ब्रह्मा जी की बात कर रहा है ना, ब्रह्मा रहे ना, तो ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी का मतलब कि ब्रह्मा जी का अगर पूछेगा कि एकमात्र मंदिर कहाँ है, मूर्ति कहाँ है, तो अजमेर शायद, अजमेर में है, एकमात्र मूर्ति अजमेर राजस्थान में है, ठीक ना। तो तीर्थ यानी कि ब्रह्मा जी के मूर्ति, यानी कि तीर्थ यात्रा पर घूमने जाएंगे, ठीक ना। तीर्थ यात्रा पर घूमने ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो बाबा आए ना, तो बाबा हम लोग को विवेक से काम करते थे, तो विवेक बसी। रक्षा की बात करेगा DRDO हवा से मार देगा। और वैज्ञानिक हरदम कलाई पर पहने रहते हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मा जी का देखे जाएंगे का, तीर्थ घूमने जाएंगे। और विक्रम, तो विक्रम इसको कैसे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो डॉक्टर राजन। तो विक्रम मतलब कि विक्रम किसको बोलते हैं, राजा को बोलते हैं, तो राजा को बोलते हैं। तो राजन सारा भाई विक्रम साराभाई अंतरिक्ष राजराजन। तो मतलब कि मतलब विक्रम जो है ना, अपना सारा जो है, अपना सारा धन है, जितना पैसा रुपया है, अपना सारा अपने भाई को दे दिया। किसको दे दिया, भाई को दे दिया। तो पूरा राज दे दिया, क्या दे दिया, राम जी अपना चले गए वन, तो अपना पूरा राज किसको सौंप दिए थे, तो भरत जी के सौंप दिए थे। तो विक्रम अपना सारा जो है भाई सौंप दिए, मतलब सारा जो धन था, सारा राज था, वो अपने भाई को सौंप दिए थे, अपने भाई को पूरा सौंप दिए थे, ठीक। तो यहीं पर हम लोग बंद करते हैं, मतलब पार्ट 2 में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये देख लीजिए, इतना सारा क्वेश्चन आज हम लोग याद किए हैं। तो इससे हम बोलते हैं जरूर 2 प्रश्न से 3 प्रश्न हर एक करेंट अफेयर से पूछेगा, हर एक एग्जाम में पूछेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एक वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, याद कर लीजिए। तो ये पार्ट 1 रहेगा, और पार्ट 2 आप लोगों को करेंट अफेयर्स में कौन क्या कहा में पार्ट 2 में आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी अपना लाभ उठा पाए। तो धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।